बच्चों, आज हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। ऐसी भौतिक राशियां जो मूल मात्राओं पर निर्भर करती हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्र भौतिक राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मापन हेतु जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मीन्स डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मूल फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करती है। और मूल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारी 7 होती है बेटे। कितनी होती है? 7 होती। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एक अलग कर लेंगे पूरा से। पहला हो जाएगा इसका लेंथ, दूसरा टाइम, तीसरा मास, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितने लोग हो गए? 7 लोग। 7 लोगों की यहाँ इनकी यूनिट लिख लेते हैं बेटे। केवल सिंबल लिखेंगे। इसको मीटर में मेजर करते हैं, इसको सेकेंड में, इसको किलोग्राम में, इसको केल्विन में। साइंटिस्ट नेम है तो सिंबल इसका कैपिटल से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में कैपिटल ए से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला स्मॉल सी स्मॉल डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इनको हम साइड में रखेंगे। अब हम बात करते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बेटा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियां जो ये 7 भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं उनको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन 7 मेंबर के अलावा जितने मेंबर बनेंगे हमारे वो असंख्य भी हो सकते हैं, नंबरलेस काउंट नहीं कर सकते हम लोग। जैसे हम बात करते हैं, पहला हमने बात की हुई एरिया। एरिया हमारी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, लेंथ और ब्रेथ। क्लियर हो गया? एरिया जो हमारी है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी इन 7 मेंबर्स के अलावा है और ये फिजिकल क्वांटिटी इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। और इसकी यूनिट अगर हम लोग लिख लेते हैं, यूनिट इक्वल टू, इसकी मीटर लिखेंगे, इसके मीटर लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग मीटर स्क्वायर। सेकेंड हम लोग बात करें पावर की बाद के। पहले हम लोग डिफरेंट नेम जान जाए। फिर हमारी वैल्यूम हो गई। वैल्यूम में 3 डायमेंशन होंगे। कितने डायमेंशन होंगे? 3 होंगे। इसमें हमारी क्या होगी? लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। अब इसकी यूनिट लिखेंगे तो यहाँ बेटे लिखेंगे मीटर, मीटर, मीटर। ये आ जाएगी हमारी। देखिए इनके सेम है, पावर मल्टीप्लाई करने में ऐड कर देते तो मीटर क्यूब हो गई अगर मैथ की दृष्टि से देखेंगे। अगली यूनिट फिर आ जाएगी हमारी। आप यहीं से विचार करेंगे, एक आएगी हमारी लीनियर मास डेंसिटी। अब ये नया शब्द लगेगा बच्चों को हमारे। लीनियर मास डेंसिटी होती क्या बेटा? मान लीजिए एक राड ले लिया, एक लोहे की छड़ ले ली। उस लोहे की छड़ का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम और उसकी लंबाई है 10 मीटर। तो 1 मीटर में उसका द्रव्यमान कितना होगा? लेट अस कंसीडर ए आयरन रॉड व्हिच लेंथ इज 10 मीटर and mass of iron rod is 10 kg. Then mass of iron rod is 1 meter. Means
लीनियर मास डेंसिटी मीन्स मिल जाएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि एकांक लंबाई में लोहे की छड़ का द्रव्यमान कितना होगा। तो एकांक में क्या है, कम में निकालेंगे बेटा। कोई क्वांटिटी अगर हम कम में निकालते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है 30 पुस्तक 500 रुपए, 30 पुस्तक 1500 रुपए में लाता है, तो एक पुस्तक कितने में लाएगा। मीन्स हमें जब कम में पूछेगा तो डिवाइड कर देंगे और मोर में पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी का मतलब एकांक लंबाई में इसको लिखेंगे मास ओवर लेंथ। क्या लिखेंगे बेटा, मास ओवर लेंथ। क्लियर हो गया। अब इसकी यूनिट लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं। अब इसको हम रफ कर देते हैं। यूनिट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में किसकी यूनिट लिखेंगे, मास की। तो यहां लिखेंगे यूनिट ऑफ मास ओवर यूनिट ऑफ लेंथ। मास को किस मेजर करते हैं बेटा, किलोग्राम में, सिंबल केजी, स्मॉल के स्मॉल जी। लेंथ को किस मेजर करते हैं, मीटर में। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, केजी में +1 पावर है और लेंथ में -1 पावर है, केजी पर मीटर। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का फिर नया आगे सोच लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या मिलेगा हमारा, जानते हैं हम, धीरे धीरे सब चीज सीखेंगे। सरफेस मास डेंसिटी। कौन सी बेटा, सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी का मतलब हम लोग बात करेंगे, जैसे लेंथ लिया था, इसमें मास ओवर एरिया कर दो, यानी यूनिट एरिया पे कितना मास होगा। क्लियर। अब इसकी यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ सरफेस मास डेंसिटी कैसे लिखेंगे बेटा, पहले यूनिट किसकी लिखेंगे, न्यूमरेटर में मास की। मास की यूनिट क्या होगी एसआई सिस्टम में, किलोग्राम। और नीचे डिनोमिनेटर में किसकी यूनिट लिखेंगे हम लोग, एरिया की। एरिया हमारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसकी यूनिट लिखेंगे केजी, और नीचे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, केजी मीटर -2। फिर नेक्स्ट आती है हमारी, फिर ध्यान देते हैं हम लोग, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मास डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी बेटा, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का मतलब होता है मास ओवर वॉल्यूम। सीरियल से चलेंगे हम लोग, मास ओवर वॉल्यूम। क्लियर हो गया। अब इसकी यूनिट निकालेंगे, तो पहले डिसाइड करें मास डेंसिटी हमारी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी हुई कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास डेंसिटी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी होगी ना, क्योंकि ये 7 मेंबर के बाहर है। फंडामेंटल में 7 ही मेंबर, हमें वही 7 लोगों को लेके चलना है। उन 7 मेंबर के अलावा जो भी फैमिली आएगी फिजिकल क्वांटिटी की, वो सब डायरेक्ट में जाएगी। वो 7 मेंबर से मिलकर ये बनी होगी। अब ये 7 मेंबर में किस पे डिपेंड करती है, एक हमारी मास है और दूसरी लेंथ पे। तो इसकी यूनिट लिखते हैं अगर हम, यूनिट ऑफ मास डेंसिटी कितना होगा, मास को कितना लिखेंगे, केजी, वॉल्यूम को कितना होगा बेटा, मीटर क्यूब। अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, केजी मीटर -3। क्लियर हो गया। अब यही अगर हम यहाँ देखें, यूनिट ऑफ मास डेंसिटी में व्हाट इज पावर ऑफ केजी +1 है, ठीक है। व्हाट इज पावर ऑफ लेंथ -3 है। क्लियर। अब इसके आगे फिर चलते हैं हम लोग। फिर आगे हम लोग बात करते हैं स्पीड की। किसकी,
स्पीड को लिखेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड हमारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी? डिराइव्ड हो जाएगी। अब इसकी यूनिट लिख लेते हैं, किसकी हो जाएगी? यूनिट ऑफ स्पीड। क्लियर? चलते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड कितना होगा? मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? सिंबल मीटर का कितना? स्मॉल m, सेकेंड का s, m(s-1). क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, वेलोसिटी लेते हैं हम लोग बेटा। बहुत स्लो चलिए, आराम से चलिए। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इसकी यूनिट लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखो नेम जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ, वेवलेंथ, रेडियस, रेडियस ऑफ गायरेशन, हैविंग यूनिट ऑफ लेंथ। क्लियर? किसकी यूनिट ऑफ लेंथ होगी? रेडियस होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, वेवलेंथ होगी, नया नाम होगा, वेवलेंथ होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन होगी। इन सब की एसआई यूनिट हमारी मीटर होगी। कौन सी होगी? मीटर होगी। यानी क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, डिस्टेंस, ब्रेथ, हाइट, वेवलेंथ, रेडियस ऑफ गायरेशन, हैविंग यूनिट मीटर। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई? मीटर। इसकी यूनिट हो गई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। आगे हम लोग फिर यहीं से डिसाइड करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के नाम जानते हैं। कहते हैं लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम बेटा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिसको बेटे हम लोग कहते हैं रेखीय संवेग। किसका प्रोडक्ट है? मास और लीनियर वेलोसिटी का। मास हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लीनियर वेलोसिटी हमारी क्या? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट कितनी है? किलोग्राम। इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? लीनियर वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारी आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है, वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी हमारी किस फैमिली में आती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। टाइम हमारी किस फैमिली में आती है? फंडामेंटल। तो डिराइव्ड और फंडामेंटल का रेशियो मिल गया। तो इसकी यूनिट लिखेंगे, यूनिट हमारी वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, और फिर सेकेंड किया तो सेम बेस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर s-2। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी? नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की फोर्स। मास इनटू लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बेटा? लीनियर एक्सेलरेशन। फोर्स हमारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो गई? सेकंड कैटेगरी की फैमिली में। सेकंड कैटेगरी फैमिली को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड, फर्स्ट कैटेगरी फैमिली को फंडामेंटल। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी हमारी? किलोग्राम। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? मीटर सेकेंड -2। ये इसकी यूनिट मिल जाएगी किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 को साइंटिस्ट के नाम पर इसको रख दिया गया है न्यूटन। क्या रख दिया गया बेटा? न्यूटन। और न्यूटन को जब हम लिखेंगे वर्डिंग में तो फर्स्ट लेटर स्मॉल, साइंटिस्ट नेम है। इसका सिंबल देंगे हम लोग कैपिटल है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू, यहीं पर हमारा मिल गया 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारी मिल सकती है हमारी इम्पल्स।
इम्पल्स, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। इम्पल्स हमारी दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, दोनों हमारी कौन सी है, एक हमारी डेराइव्ड है और एक हमारी फंडामेंटल है, फोर्स इनटू टाइम। अब इसकी यूनिट लिखेंगे हम लोग, तो पहले लिखेंगे kg मीटर s-2 फोर्स की, और टाइम की सेकेंड हो गया, तो kg मीटर s-1। ये -2 है +1 है, सेम बेस है, -2 +1 -1, क्लियर हो गया। अब इसी को अगर इसके सेकेंड नेम देंगे तो फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन है बेटा, और टाइम की यूनिट हमारी सेकेंड है, इसका सिंबल लिख देंगे न्यूटन सेकेंड, क्लियर। सिमिलरली अब हम वॉच करते हैं, हमने पढ़ा मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम पढ़ा बेटा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में हम लोगों ने क्या देखा था, मास इनटू ये देखो केजी मीटर पर सेकेंड, इसको लिख सकते हैं केजी मीटर -2 इंटू एस, इसको लिख सकते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड। Impulse linear momentum having same unit kg मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है राइट SI यूनिट ऑफ इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, किसके टर्म्स में, बेस यूनिट के टर्म्स में, तो बेस यूनिट के टर्म्स क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर सेकेंड यूनिट इम्पल्स लीनियर मोमेंटम की क्या होगी, न्यूटन सेकेंड, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, किसकी बात करते हैं हम लोग, वर्क की, किसकी, वर्क। वर्क हमारा चेक करते हैं, इसका वर्क। वर्क हमारा दो फिजिकल क्वांटिटी से बना है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हमारी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस हमारी फंडामेंटल। अब इसकी यूनिट लिखेंगे, देखो पहले यूनिट क्या लिखेंगे, फोर्स की न्यूटन, इसकी मीटर, हो गया। न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं जूल, क्या कहते हैं, जूल। तो 1 जूल इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो। एंड आल्सो रिटन यूनिट ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, किसके टर्म्स चाहिए, बेस यूनिट के टर्म्स में, तो यूनिट ऑफ वर्क डन, फर्स्ट वी राइट यूनिट ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 into unit of length meter, unit of work in terms of base unit kilogram meter square second -2। From these two relations, ये दोनों रिलेशंस हम वॉच कर ले पहले, कि 1 जूल can be written as 1 Newton meter, can be written as 1 kilogram meter square second -2, क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बात करते हैं पावर। पावर वर्क ओवर टाइम, पावर हमारी सेकेंड कैटेगरी में आएगी, वर्क हमारी सेकेंड कैटेगरी में है, टाइम फर्स्ट कैटेगरी में है। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ वर्क, जूल पढ़ा हम लोगों ने पहला, जूल।
और यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। जूल पर सेकेंड इसको लिख सकते हैं सिंबल J/S, जूल JS-1। क्लियर? जूल पर सेकेंड आल्सो नोन एज वाट। क्या लिखेंगे इसको? वाट। वाट को साइंटिस्ट नेम है, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। इसका सिंबल देंगे हम लोग कैपिटल W। क्लियर? 1 वाट कैन बी रिटन एज 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड। क्लियर हो गया? सपोज इन योर एग्जामिनेशन व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट? ये बेस यूनिट के टर्म्स में नहीं है, ये तो साइंटिस्ट के नियम के आधार पर है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा बेस यूनिट के टर्म्स में, तो बेस यूनिट हमारे 7 लोगों के उसमें आएगा ना, 7 मेंबर होंगे ना हमारे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल, उनके टर्म्स में। तो इसको लिखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ पावर। पहले किसकी लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे वर्ग की, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2/सेकेंड। क्लियर? अब दोनों डिसाइड कर लो, ये सेकेंड सेम फेम लिखे हैं, तो डिवीजन पे इंडेक्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब सेम बेस होगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। क्लियर हो गया? अब यहीं से सोचना चालू कर दो बेटा, फिर से आगे 1 वाट कैन बी रिटन एज 1 जूल पर सेकेंड 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। सेकेंड -3। सपोज आपके एग्जाम में दे दिया which is not यूनिट ऑफ पावर, जूल पर सेकेंड, वाट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। लास्ट दे दिया नन ऑफ दिस आंसर। हमने ये पूछा कि 3 ये यूनिट दे दिए हमने, कौन सी? जूल पर सेकेंड, दूसरा वाट दे दिया, तीसरा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3, चौथा दे दिया आल यूनिट ऑफ पावर। ऑल श्योर? यूनिट ऑफ पावर फर्स्ट दिए हैं जूल पर सेकेंड, साइंटिस्ट का नेम हो गया, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम की हो गई, ये हमारी और साइंटिस्ट जूल पर सेकेंड वाट दे दिया, फिर ये किस में दे दिया? बेस यूनिट के टर्म्स में दे दिया। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बात करते हैं इसकी मोमेंट ऑफ फोर्स।